आपको मैं कोई बात बताऊं कि हम यहाँ पे सेल करने आते हैं, पीछे से फ़ोन आते हैं, दुआएं कर रही होती हैं, तो माशाल्लाह उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पे अपना कमा के जाते हैं उनकी दुआओं की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के ब्लू एरिया एंड डिवर्सन के सामने और मेरे साथ मौजूद हैं दो भाई साइम और साद। साइम ने BS फ़िज़िक्स फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ वाह और साद ने BS IT फ्राम एडिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से कर रखा है। ये दोनों भाई अपनी माँ के हाथ का तैयार करदा मैक्रोनीज़ और पास्ता इस्लामाबाद के लोगों के लिए तकसीम करते हैं, यहाँ पे आके बेचते हैं। आइए इन भाइयों से जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह बनी कि इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद, एक ने BS IT कर रखा है, एक ने BS फ़िज़िक्स कर रखा है, उसके बावजूद ये इस्लामाबाद में आके मैक्रोनीज़ और पास्ता सेल कर। आइए इनसे जानते हैं, इन्होंने BS IT एडिड यूनिवर्सिटी से कर रखा है, इनसे जानते हैं कि आखिर वो कौन सी नौबत आई, वो क्या वजह बनी कि ये अपनी डिग्री से रिलेटेड काम नहीं कर रहे और ये आज मैक्रोनीज़ और पास्ता इस्लामाबाद में सेल कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, ये क्या वजह बनी, क्या नौबत आई कि आप ये काम करने के लिए यहाँ पे पहुँचे? जी, मैंने कुछ अर्सा कुछ प्राइवेट कंपनीज़ में काम किया, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ का बिहेवियर मुझे कुछ सूटेबल नहीं लगा। इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर मुझे कंपनी जो है कोई इस तरह का बिहेवियर रखती है कि नौकरों से भी बदतर। ईद वाले दिन लास्ट मेरे साथ इस तरह कैसे कुछ हुआ। मैं ईद वाले दिन लाहौर गया हुआ था और कुर्बानी कर रहा था, और कुर्बानी के दौरान मुझे कंपनी से कॉल आती है कि आप ऑनलाइन हो जाएं, क्लाइंट्स को हैंडल करें। सर, ये मेरे ख्याल में नॉट एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जो है सर, दिल मेरा इस तरह का खट्टा हुआ कि मुझे जो है जॉब छोड़नी पड़ी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लास्ट ईयर शादी भी हुई है, और उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्सा मैं जॉबलेस रहा। तो फिर अब घर तो मैंने चलाना था, तो मैंने घर में डिस्कस किया अपनी वालदा से, अपनी मिसेस से, वालिद साहब से, कि क्यों ना कोई अपना काम स्टार्ट किया जाए। तो इस एक स्टार्ट में मुझे बिरयानी का ख्याल आया। स्टार्ट में कुछ अर्सा हम लोगों ने बिरयानी सेल की, और उसके बाद मैं पास्ता के ऊपर शिफ्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी वालदा ने, मेरी सिस्टर, मेरी वालदा और मेरी मिसेस इसको तैयार करते हैं, और फैमिली के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। फैमिली मुझे फुल सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कुक तो हूँ नहीं, आके सेल मैंने करना है, तैयार मेरी फैमिली ने करके देना है। अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पहले मेरे पास दूसरी गाड़ी थी, अब्बू ने पहले अपनी गाड़ी दी कि जाओ ले जाओ इसको, अगर तुम वाकई ये काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी देता हूँ, जाके सेल करो। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ अर्सा हमारी सेल अच्छी हो रही है और हम थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़े होने लगे हैं हम दोनों भाई, तो फिर वालिद साहब ने जो है खुश होकर मुझे गाड़ी भी लेके दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी सारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर का। अच्छा, आपने बताया कि आप कंपनी के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर आप ये काम कर रहे हैं। तो जब इंसान मार्केट में निकलता है, अपना कारोबार करता है, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं जिनका रवैया ठीक नहीं होता। तो क्या जो ऐसे कस्टमर्स आपको मिले हैं जिनसे आप कस्टमर से भी मायूस हुए हैं कभी? बिल्कुल इस किस्म के लोग हैं, लेकिन वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं। ज़्यादातर लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे से मुझे जो है कह के जाते हैं, यार आप इस तरीके से काम करो, मेरे से मोटिवेशन मांग रहे होते हैं, यार आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो हम किस तरीके से स्टार्ट करें। हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो उनको मैं उनसे कुछ स्किल्स वगैरह उनकी पूछ के जो है उनको भी मशवरा वगैरह दे देता हूँ, कि छोटा मोटा जहाँ तक मेरे से हो सकता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर मुझे लेडीज़ से, बुज़ुर्गों से मुझे बहुत दुआएँ मिल रही हैं। अच्छा, आपने BS IT कर रखा है, आपको अपनी डिग्री से रिलेटेड जॉब भी नहीं मिली, तो समझते हैं कि आपने ये जो तालीम हासिल किया उसके रिलेटेड जॉब भी नहीं मिली, तो कभी मायूसी नहीं हुई आपको? एक्चुअली मेरा ख्याल है कि एक तालीम हासिल करना एक अलग चीज़ है, और तालीम के मुताबिक आपको एक जॉब मिलना एक अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग इस तरीके से यहाँ पे जिनको अपनी डिग्री के मुताबिक उनको जॉब नहीं मिली। सबसे बड़ी एग्जांपल मेरा भाई BS फ़िज़िक्स किया हुआ है, और एक ये प्राइवेट कंपनी में डिप्लोमा होल्डर वाली जो जॉब है वो कर रहा है, फील्ड के ऊपर काम कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को जो है कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है आजकल, कि आपने जो तालीम हासिल किया आपको उसी के मुताबिक जॉब मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ में एक ज़िंदा मिसाल हूँ। BS IT करने के बाद, मुख्तलिफ़ कंपनियों के रवैयों से दिल बर्दाश्त होने के बाद, मैं फ़ूड का काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, आप जब यहाँ पे आए तो स्टार्ट आपने कितने डब्बों से किया, कितने सेल कर रहे थे, और आज ये आपका कारोबार कहाँ तक पहुँच चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैं 30 बॉक्स लेके आया था पहले दिन, और मुझे पब्लिक ने प्यार दिया, अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं राउंड अबाउट 150 के करीब लेके आ रहा हूँ, और कुछ घंटे में मैं सारे सेल करके घर चला जाता हूँ। जो बड़े बड़े आजकल ब्रांड्स हैं वो भी किसी टाइम पे एक छोटी सी दुकान या छोटी सी रेडी से स्टार्ट हुए थे। आप सब
बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने सेवर फूड्स है। एक छोटी सी रेडी से एक अंकल ने स्टार्ट की थी और आज आप देख लें वो मल्टी सिटी मुख्तलिफ सिटीज़ में उसकी जो है ब्रांचेस वगैरह खुली हुई हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एक छोटा सा स्टेप लिया और अगर अल्लाह ने बरकत डाली इंशाल्लाह मैं इसको एक ब्रांड बना के दिखाऊँगा। अच्छा, तो उन ऐसे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो तालीम भी हासिल कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद नौकरियों का इंतज़ार करते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इसी इंतज़ार में वो ज़ाया कर देते हैं, तो वो आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या उनको आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने दोस्तों भाइयों को यही कहूँगा कि ब्रदर्स, अगर मैं जॉब को बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अगर आप स्टार्ट में अगर आपने डिग्री की है आप जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई करो, लेकिन अगर आप थक जाओ, कुछ अर्सा आपको जॉब्स ना मिले, तो उसके बाद आप कुछ छोटा मोटा स्टेप ले लो, कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दो। इंशाल्लाह अल्लाह आपके काम में ज़रूर बरकत डालेगा। हुसैन भाई, आप बताएं, आप BS फिज़िक्स आप यूनिवर्सिटी आवाज़ से आपने की और अपने भाई के साथ यहाँ पे आके, एक भाई तो कोई और काम करे ना यार, एक काम ये कर रहा है दूसरा कोई और करे, क्या वजह बनी आप BS फिज़िक्स भी कर रखिए, किसी अच्छी जगह पे चले जाते आप? जी भाईजान, मैंने एक्चुअली पहले टीचिंग मैंने स्टार्ट की थी, तो उसमें चक्कर आ गया था कोविड का, जिसकी वजह से मैंने अपनी एकेडमी भी बनाई हुई थी, लेकिन वो कोविड की वजह से वो सारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं एक जगह जॉब करने लग गया, तो जॉब से आपको पता है कि बंदा जितना वो काम लेते हैं उस हिसाब से बंदे को पे भी नहीं करते और बंदा सुबह से शाम तक उन्हीं का एक नौकर बन के रह जाता है। और इस वजह से फिर मैंने कहा कि क्योंकि भाई के साथ मैं यहाँ पे मिलकर इनकी हेल्प करूँ, क्योंकि हमने ऐसा को ग्रो करना है और इंशाल्लाह किसी हम ऐसे मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ पे हम बैठ के लोगों को हम जॉब्स देंगे और ताकि हम किसी के अंडर काम भी ना करें। अच्छा, वालदा जो होती हैं वो बड़ी रहम दिल होती हैं, कभी वालदा ने आपसे ये कहा नहीं है कि बेटा एक या दोनों पढ़े लिखे हो, एक को ये काम छोड़ दो, किसी अच्छी जगह पे चले जाओ, कोई और काम कर लो, क्योंकि वालदा तो वालदा ही है, वो अपने औलाद के लिए हर कुछ कुर्बान करने की तैयार होती है। कभी वालदा ने ऐसी बात नहीं की कि यार ये काम छोड़ दो, कोई और कर लो? सर, अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, और वालदा मेरी कहती, वहाँ पे जो काम लिया जाता है ना, वालदा मेरी कहते हैं कि यार वो छोड़ दो, वो इतना इस तरह का काम वहाँ पे लिया जाता है कि शाम को मैं जाता हूँ बंदे की लेबर वाली हालत हुई होती है। तो जब भाई ने स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, आप भी ये काम करें साथ इसके, तो दोनों मिलकर इसको ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। आपको मैं कोई बात बताऊं कि हम यहाँ पे सेल करने आते हैं, पीछे से फ़ोन आते हैं, दुआएं कर रही होती हैं, तो माशाल्लाह उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पे अपना कमा के जाते हैं उनकी दुआओं की वजह से। बंदे की लेबर वाली हालत हुई होती है। तो जब भाई ने स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, आप भी ये काम करें साथ इसके, तो दोनों मिलकर इसको ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। आपको मैं कोई बात बताऊं कि हम यहाँ पे सेल करने आते हैं, पीछे से फ़ोन आते हैं, दुआएं कर रही होती हैं, तो माशाल्लाह उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पे अपना कमा के जाते हैं उनकी दुआओं की वजह से।